में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार लचित बरफुकन की याद में उत्सव और सम्मान की योजना बना रही है। 24 नवंबर को लचित बरफुकन की 400वीं जयंती है। असम सरकार इस मौके पर जश्न दिल्ली में 23 से 25 नवंबर तक मना रही है। असम सरकार की ओर से बरफुकन से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों से 24 नवंबर को लचित दिवस के अवसर पर अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाने की अपील भी की है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सरकार गुवाहाटी का नाम बदलने की योजना बना रही है और इसका नया नाम लचित बरफुकन के नाम पर ही रखा जा सकता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कौन है लचित बरफुकन, जिन्हें असम सरकार इतना तवज्जो दे रही है और जिनके नाम पर गुवाहाटी का नाम रखे जाने पर भी विचार चल रहा है। तो चलिए हम आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। लचित बरफुकन एक असमिया योद्धा थे। उन्होंने 16वीं सदी में मुगलों के विस्तारवाद की नीति को चुनौती दी थी। मुगलों को धूल चटाने की वजह से लचित असम के समाज में हीरो की तरह पूजे जाते हैं और उन्हें पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। 1930 से ही उनकी जयंती पर हर साल पूरे असम में लचित दिवस मनाया जाता है। लचित के नाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लचित मेडल कहा जाता है। लचित बरफुकन के बारे में इतिहास में यह दर्ज है कि उन्होंने मुगलों को युद्ध में कई बार हराया था। वे अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। 13वीं सदी में असम में अहोम वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था और 19वीं सदी की शुरुआत तक लगभग 600 सालों तक असम के बड़े हिस्से पर उन्होंने शासन किया। इसी साम्राज्य के नाम पर असम का नाम भी पड़ा है। इस समृद्ध राज ने 1615-1682 तक मुगलों के साथ लगातार संघर्ष किया था। मुगल ललचाई नजरों से असम को देखा करते थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के मकसद से औरंगजेब असम पर कब्जा करना चाहता था। दिल्ली में अपनी सत्ता कायम करने के बाद औरंगजेब ने मीर जुमला को पूर्वोत्तर पर कब्जा करने के लिए भेजा। मीर जुमला 1662 की शुरुआत में असम पहुंचा और गुवाहाटी के बीच के इलाके पर उसने कब्जा कर लिया। लचित ने मुगलों के कब्जे से गुवाहाटी को छुड़ाकर उस पर फिर से अपना कब्जा कर लिया था और मुगलों को गुवाहाटी के बाहर धकेल दिया था। इसी गुवाहाटी को फिर से पाने के लिए मुगलों ने अहोम साम्राज्य के खिलाफ सराय घाट की लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में मुगल सेना ने लचित की सेना को घेरने के लिए 1000 से अधिक तोपों के अलावा बड़े स्तर पर नौकाओं का इस्तेमाल भी किया था। तब मुगल सेना बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन फिर भी लचित की रणनीति के आगे उनकी एक नहीं चली। इस लड़ाई में लचित ने मुगलों के खिलाफ अदम्य साहस, पराक्रम और सूझबूझ दिखाकर असमिया सेना को जिस तरह की विजय दिलाई थी, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हालांकि इस युद्ध के थोड़े ही दिन बाद लचित की मृत्यु हो गई, लेकिन असम समाज उनका ऋणी है और उनकी वीरता को याद करने के लिए हर साल लचित देव उत्सव भी मनाया जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।